अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, तो कैसे हो सब? अच्छा अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मिर्जा तू दज्जाल है, मिर्जा तू जिंदीक है। आज वो टॉपिक नहीं है, आज तो है और कराची का एक मौलवी है, तारिक मसूद उसका नाम है, और उम्र वयार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ। कादियानियों में गैरत बिल्कुल भी नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੁਝੋ ਪਿੱਛੋਂ। एक मिर्जा जहलमी के फॉलोअर्स में गैरत नहीं है। पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, आप हमारे फॉलोअर नहीं है भाई, आप स्टूडेंट हैं। उसके स्टूडेंट्स अब आए ना लाइन पे, बिल्कुल गैरत लेस लोग हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और एक कादियानियों में तो लगता है कि दोनों के ना कुछ कनेक्शन आपस में मिलते हैं। आओ चलिए कादियानिया दी इबादत गाह तकने कि ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। ਬਿਰਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਰਾਤ ਆਖੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਜਿੰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। हमें कादियानी कहते हैं, और एक कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था। The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Ogoni. That you follow Hazrat Imam Ogoni. बिल्कुल ठीक कर दो, ऐसे ही होना चाहिए। इनके शेख अहमद सरंदी ने कहा था ना कि बिलफर्ज अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो फिका हनफी के मुताबिक अमल करता। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा एक गल सही तेरी निकली है, एक दज्जाल आया और फिका हनफी भी चुनी आया, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है, क्या बोला तूने? और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास। पहले क्या बोला? मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा, नादिर अली की पॉडकास्ट में कहा इंजीनियर साहब बड़े ज़हीन है। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है। बात हो गई है तो इंजीनियर साहब की भी कुछ लपकुशाई कर दे, कुछ अच्छी बात आज बता दे। इख्तिलाफ अपनी जगह, मैंने मान लिया ना कि सलाहियत दी अल्लाह ने, सलाहियत दी है, ये मैंने मान लिया ना। जज़ाकल्लाह। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसका ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। नहीं, ये होता है दुनिया में, हर पागल बंदे को दूसरे पागल ही नजर आते हैं, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। तो आप उसके जो इंजीनियर अली मिर्जा के जो आप क्लिप जब देखेंगे ना, उसके तसल्ली से इमरान सफदर साहब को सुने आप। अब ये कौन है बे? और चूंकि इनको बड़ों से यही आदत पड़ी हुई है, आधी बातें बयान करने की, आधी काटने की, इसलिए मेरे भी आधे क्लिप काट के ना मुतरफर करवाने की कोशिश करते हैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बारहा बताया कि मुझसे बचने का तरीका यह है कि अपनी जुबानें बंद रखें। अगर जुबान आप खोलेंगे मैं तो कार तक पहुंचा के आऊंगा, मंजी ठोक देंगे तो मैं। जैसा कि मैंने शुरू में बात की है कि दुनिया भर के अंदर कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब फज़ाइल अमाल है। वो शौक तो बढ़ गया। मिर्जे ने फज़ाइल अमाल के हवाले से मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए हैं, लेकिन उन एतराज़ात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पेज नंबर 8 नंबर पेज पे तमहीद में वो लिखते हैं कि सफर 1357 हिजरी में बामुताबिक 1938, जब इनकी उम्र 40 साल थी, शेख ज़करिया कांदलवी साहब की, तो कहते हैं उस वक्त मुझे मौका मिला। वैसे तो मेरे चचा जान जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई, इलियास कांदलवी साहब, मुझे अरसा दराज से कह रहे थे कि कोई सिलेबस तैयार करो, तुम शेखुल हदीस हो, तबलीगी जमात के लिए कोई किताब ऐसी लिख दो कि जो वो पढ़ा करें। तो कहते हैं कि सफर 1357 बामुताबिक 1938 में एक मर्ज की वजह से दिमागी काम से रोक दिया गया। वो कहते हैं मुझे कोई ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टर ने कहा कि आपने दिमागी काम कोई नहीं करना। कौन सा काम? दिमागी, देवबंद दिमाग बंद। तो उन्होंने कहा अब दिमाग तो मेरा हो गया बंद, तो अब मैं देवबंदियों के लिए काम कर सकता हूं। अब जुमले देखें, वो कहते हैं मुझे काम से रोक दिया, दिमागी काम से। तो मैंने कहा कि मैं अब इन खाली अय्याम को इस बाबरकत मशगले में सर्व करूं कि यानी किताब लिख दूं, जो कई सालों से नहीं लिख सका। फिर अगले जुमले इतने जबरदस्त है, वो कहते हैं अगर मेरे ये औराक पसंद खातिर ना भी हुए तब भी मेरे खाली अय्याम तो इस मशगले में कट ही जाएंगे। जबकि इसके अंदर बहुत सारे झूठ बोले गए हैं। हकीकत यह है कि फज़ाइल अमाल के नाम से शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं लिखी। उस बंदे ने इतनी कैजुअल किताब लिखी है, जब दिमागी काम से उसे रोक दिया गया, उसने कहा चलो यार अब मैं फारिग हूं, अब मैं देवबंद दिमाग बंद के लिए किताब लिख दूं। और ये स्टार्ट में लिखा है उस बंदे ने खुद, ये ना कि मैंने गन पॉइंट पे लिखवाया, ये वैसे उस बंदे की ईमानदारी हो सकता है, इसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जाए कि उसने स्टार्ट ही में बता दिया है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। हाँ, जो कुछ मैं लिख रहा है अपनी जिम्मेदारी से पढ़ो। तो तबलीगी जमात वालों का भी काम है कि इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है अपनी जिम्मेदारी के ऊपर पढ़े। काम तो मेरे करने का था, लेकिन हमारे पास तो बीसी और इतने काम है ना। अरे एक ही बंदा तो नहीं है जिसका हमने जिम्मेदारी ली हुई हो, ठेका लिया हुआ हो। तो इसके लिए कुछ लोगों ने अपने आप को फारिग किया है। लेकिन इंजीनियर साहब से तो इनकी अंपायर उखड़ गई ना, इनके ऊपर अज़ाब इलाही बन गया ना। तो मौलाना इमरान सफदर साहब का चैनल आप सब्सक्राइब करें, आपको मैं मशवरा दे रहा हूं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी,
तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। ये बातें ज्यादातर वो लोग करते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे हैं, जो 1.5 2 घंटों के बयानात में से 1 मिनट का आधा मिनट का क्लिप निकाल के वायरल करते हैं, 1 मिनट का आधा मिनट का क्लिप निकाल के वायरल करते हैं। तो हर आदमी अपनी मर्जी की चीज निकाल रहा है। हाँ, साडा कुत्ता कुत्ता ते तोड़ा कुत्ता टॉमी। हाँ, और देखें हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इनके बुजुर्गान दीन का दरख्त यह है कि इनके उलमा भी और पब्लिक भी मेरे छोटे छोटे क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के ना मुझे बदनाम करते हैं। और हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम दीन का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट के किसी को बदनाम किया, मुझे कोई एक क्लिप दिखा दे तो बताएं फिर उस्ताद कामिल कौन सा हुआ? किसकी तरबियत कामिल है कि उसका कोई स्टूडेंट अपने मुखालफिन का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप नहीं काटता? और इनके सारे यही काम करते हैं, क्लिप 3-3 4-4 सेकंड। मैं तो अगले दिन अपने भाइयों को कह रहा था, मैं जिस पैशन से बयान करता हूं बुखारी मुस्लिम की हदीस कि नबी इस्लाम गज़वा हुनैन के मौका पर जब 12,000 का लश्कर आपको छोड़ गया, आप 80 लोगों के साथ अकेले आगे बढ़े। अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं। अब ये मेरा जो जुमला है, मैं नबी, उसमें कोई शक नहीं है, वो काट ले, यही खबीस करते हैं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं तो हदीस बयान कर रहा हूं। तो क्लिप तो अल्लाह की किताब से भी काटा जा सकता है, बुखारी मुस्लिम से भी काटा जा सकता है। लेकिन ये जो क्लिप काटने वाले हैं ये साबित कर रहे हैं कि ये दीन के गद्दार है, ये दुश्मन है दीन के, कि जो मुजाहिद दीन का काम कर रहा है उसकी लाइफ को भी वल्नरेबल कर रहे हैं। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपनी लाइफ वल्नरेबल की हुई है, मैंने आपको बताया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इस लाइफ के साथ अल्लाह ने मुझे मानूस कर दिया है, अगरचे मेरे लिए मुश्किल जिंदगी है, लेकिन मैं इसके साथ मानूस हो चुका हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तुझे नहीं बचना। दावे क्या करता है और करता क्या है, ठीक है ना? दावे ये करेगा मेरे जैसा कुरान किसी को नहीं आता, कि उसकी कुरान गलत पढ़ने की वीडियोस चल रही होंगी। वो था ला तखुत्तुहु बियमीनिक, उसको इन्होंने मा तखुत्तुहु बियमीनिक पढ़ा। एक गलती इंसान कर लेता है, 2 गलतियां कर लेता है हर दफा। यार तू जब पढ़ता है कम वक्त गलती पढ़ता है, तर्जमे तू गलत करता है। वो देख के कुरान पढ़ा, हालांकि हाफिज़े कुरान है वो बंदा, जबर जेर की गलती कर रहा है। I need sorry तो मैं क्योंकि उसे कुरान नहीं आता, वो तो हाफिज़े कुरान है। और अबे कुछ सीख लो नालायको। और फिर अपनी बातों में तजाद, आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है, परसों अलग बात कर रहा है। एक दावे पे टिकता नहीं है भाई। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुइनुद्दीन चिश्ती ने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वा के कोई जायज काम किया है, नाजायज काम है जिस पे तौबा इस्तिगफार बनती है। तो ये तावील जो मैं अपने अल्फाज में जरा दोबारा कर देता हूं, इतने तजाद हैं, तो वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना, और ये एक्सपोज हो चुके हैं, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। मैंने तो आज तक इन लोगों की वीडियोस कभी इस नियत से देखी नहीं है कि मैं गलतियां पकड़ूं। अबे कुछ सीख लो नालायको। वरना यकीन करें, अगर मैं इस तरीके से करना शुरू कर दूं ना, तो इन सारों की डिग्रियां भी फारिग हो जाएंगी कि पूरे जाइए। लेकिन जितने ढीठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोअर्स हैं ना, उससे बड़े ढीठ ये इसके फॉलोअर्स हैं इंजील अली मिर्जा के। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना चाहेंगे। कितना जलील कर लो इसको, कुत्तों की तरह जलील कर लो इसको, लेकिन इन्होंने अपने पीर को पीर मानना है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। एक झेलम वाला वाकया काफी था शर्म से डूब मरने के लिए। सिर्फ एक वो वाकया काफी था कि जब मुझे बार बार चैलेंज करके बुला रहा था, मैं गया 48 घंटे होकर आया। ये मेरी वीडियोस आदि काटते नहीं, जिन सब चैलेंज करके भाग जाता हूं। मैंने तो कभी चैलेंज किया ही नहीं भाई। मैंने कभी चैलेंज किया तो इल्मी किया कि ये चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दो वीडियो में। चैलेंज ये तो नहीं करता कि मेरे घर आ जाओ बंदे लेके, खुद आपस में एक दूसरे के पास इस तरह जाते हो। और मुनाज़े का तो चैलेंज कभी भी नहीं किया। तुम्हारी ख्वाहिश पे कहा कि ठीक है, अगर ख्वाहिश है तो बड़े से वीडियो बनवाओ, लिखवाना नहीं, वीडियो बनवानी है। और बड़े भी बता दिए हैं, ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। बरेलवियों के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी, अहले हदीस के लिए साजिद मीर साहब, अहले तशय्युअ के लिए साजिद नकवी साहब। ये 4 बड़े फिरकों के मैंने बड़े बता दिए हैं। ये वीडियो बना दे, और अगर ये वीडियो नहीं बना रहे और ना मेरे बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप समझ लें कि गालविच कोई और है। इनके बड़े मानते हैं कि इंजीनियर बातें ठीक कर रहा है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इसके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक ही बात काफी थी यार, इतने बड़े बड़े भड़कियां मारी थी इसने, और कैसे दुम दबा के गिदड़ की तरह भागा है। और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था, उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे, और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे। उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई। और कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि आपने जिलम जाना है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं। हालांकि वो मंगल को यहां आ रहे थे। जिस बंदे के थ्रू आना था उसको उन्होंने बाईपास किया, क्योंकि उन्होंने ड्रामा कुछ और करना था। तो ये 2 लोग इस कायनात में बड़े ढीठ हैं। एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले, इनको इनके झूठे पैगंबर को जितना भी जलील कर दो ना, उसी की किताबों से इनको जिल्लत महसूस। देखे नहीं, सामने मस्करे बैठे हुए आसरे, और मस्करे तो तुम्हारे मौलवी आए हैं, काम तुम्हारे अब्बे डाल के गए हैं, एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे हैं, गिले मुझे करते हो। और लिखा तुम्हारे थानवी ने है, मैंने लिखा है, या मैंने होना कि गन पॉइंट पे मैंने लिटाया हो, क्या लेट हो तू ऐसे नालो है, ताकि मैं तेरी वीडियो बनावा, फिर मैं दो बंदियों साड़ांगा वो पिट्टों पर बाबियां। इसी तरह एक मिर्जा झेलमी जो है ना,
इसके भी जितना भी इसको जलील कर दो आप। मुफ्ती साहब आप जलील होते रहे हैं, हाँ जलील होते रहते हैं, जलील होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसके स्टूडेंट्स ने इसको बाबा बनाया हुआ है। नबी के जैसा है ही कोई नहीं, इंजीनियर थे शाही कोई नहीं। चलो नशे तू, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हम तो अपने बाबे की गलती और आराम से कह देते हैं भाई ये गलती हुई है उनसे, इंसान थे, बशर थे। सरकार ये स्टेज का बयान है। हाँ हमने कहा ना चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाना कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनसे ये गलती हुई, ये आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। बाकी उनका मतलब ये था। सब कहानियां झूठ से कूड़ मार दे रहे हो, क्योंकि इतने दीन की इतनी खिदमतें हैं, ये गलती माफ कर देनी चाहिए ना मुफ्ती साहब ना। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरे वालिद साहब ने टाइम गुजारा, वो बताते थे कितने नेक थे। हमने अपने बड़ों से सुना है कितने भाई एक आध गलती उनसे भी हो गई। मियां लोग क्या कहेंगे, हाँ मियां लोग क्या कहेंगे। तो रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं लोगों को कहने दो, हो जाती है। मुझे नहीं पता वो कौन सी गलती को गलती कह रहा है। होश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे, होश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। वो तो करामतों के वाकयात हैं, वो तो हदीस की किताबों में भी हैं, वो तो बुखारी मुस्लिम के रावियों ने भी बयान किए हैं। चलो फर्ज कर लो गलती हो गई तो हो गई, उससे क्या होता है कि ये गलती से कोई बुजुर्ग का बुजुर्गी से थोड़ी निकलता है। सरकार जिद्दा लोकी कलमा पढ़ दे वो मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और हैं वो तो बाबे और बुखारी मुस्लिम और ये तो सारे वफादार है अपने पैगंबर के। तुम्हारे बाबे वो जिन्होंने गद्दारियां की हैं, तो इस तरह तो ना करो कि दोनों चीजों को मिक्स करके पब्लिक को धोखा देने की कोशिश करो। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं तो हम तो मान लेते हैं, लेकिन इंजीनियर के जो फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, वो ढीठ पने की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। उन्होंने फर्ज कर लिया है कि कलमा पढ़ लिया है अली मिर्जा का। नसो तू है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो, दज्जालां ने मजार बनाए थे, बिल्कुल क्लियर कट, जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना, मैं बिल्कुल ये समझता हूं, चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। जाओ जो अंदाजे कर लो, जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जन रख लिया तुम्हारे बारे में। उनका गल करो 90 लाख दी, सब के सब जितने लोग हैं ये, इनकी कोई औकात नहीं है, इस सब के सब उम्मती हैं। इमाम उसको मानो जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो इसके जो ढीठ फैंस है ना, अभी इरशाद भट्टी ने कितना जलील किया उसको, कितना जलील किया है। हर बात में वो एक अलग बात है। जब कोई सवाल पूछा जाए, जब घुमा के उससे सवाल किया तो वो एक अलग बात है। रुको जरा हम ही बता देते हैं। अभी जिसको किसी गुनाह की सजा देनी हो ना, इरशाद भट्टी को भेज दो उसके पास पॉडकास्ट के लिए। एक जबरदस्त बंदा हमें मिल गया है, किसी को किसी के गुनाह की सजा दिलवानी हो ना, इरशाद भट्टी को भेज दो, इसके साथ पॉडकास्ट करके आओ। मेरा वैसे पता क्या ख्याल है, आप तैयारी करें सारे उलमा को बिठा के और फिर आए। फैंस को देख लो, ऐसे ढीठ फैंस जिनको जिल्लत महसूस होना ही, ये जिल्लत का आखिरी दर्जा होता है कि आपको जिल्लत महसूस होना बंद हो जाती है। ते बाकी इंशाल्लाह तेरी तबीयत कभी आमना समय 2-3 मरतबा मैंने फोन किया, वो फोन नहीं ना चुकता, उन्हें पता मजहबी जुनून वाले हैं ना। ये अल्लाह की मेहरबानी है, एक एक करके जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मिलान करने की, एक एक करके जलील होया दुनिया में। कराची कोई दूर तो नहीं है, तो 2.5 घंटे पहुंच जाते हैं। आमना सामना होया, मैं तेन लाइव दसूंगा मजहबी जुनून की होगा। बस ये वीडियो आनी थी, मुफ्ती साहब की बात निकल गई। हवा ऐसे निकली कि पहले तो उन्होंने वो जुमले अपने काट दिए, ऑनलाइन एडिटिंग भी हो जाती है वीडियो में से, फिर भी गालियां नहीं रुकी। फिर सेकंड स्टेप लिया उन्होंने, उर्दू में नीचे कमेंट स्पिन किए लिख के कि हम टीएलपी वालों को नहीं कह रहे थे प्लीज, और मिन्नतें मारी उन्होंने। वो मैं साथ डिस्प्ले करूंगा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर भी उनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने वीडियो गायब कर दी यूट्यूब से। अब मुझे बताएं, जो लोग हमें समझाते थे कि जी इंजीनियर साहब पे 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट इसलिए हुई है कि इंजीनियर साहब की बात करने का अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुम्हें तो आता है ना। हाँ बस निकल गई हवा। इन दहशतगर्दों का इलाज मेरे पास है, मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। नसे तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, नसे तू, थोड़ा कोई लेना देना नहीं है ना खत्म नबूवत की काज के साथ ना दीन के साथ। इनको इस तरह ललकारें, ये मुझसे सहमे हुए क्यों है? आप समझते हैं ना मीठे अंदाज में। मैं तो पहले से कह रहा था कि मामू पार्टी तुसी जरा मीठे अंदाज समझा के देख लो इन्होंने। जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मिलान करने की, एक एक करके जलील होया दुनिया में। आप जरा शुरू हो जाए, जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी आज वो कब्र में। खुद कत्ल करे अपनी जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100% मैं ऐलान। मैं तो उधर ही बैठा हूं, जिस ने कहा कि इनको कटो मेरे पाकिस्तान पाकिस्तान मौजूद है। अगर बंदा ये समझता है कि वो मिर्जा जलमी अकबर है और वो अपने हक उसको पालने वाले वो भी हमें हक है, तो आगे बाहर निकलो। आज तीसरा महीना लुकता फिरता है, सीमा तक बदल लिया उन्होंने अपनी, गिरफ्तारी नहीं दे रहा। जलसे में कहीं आता भी छुप छुपा के या कहीं कोई 1-2 जुमले बोले फिर भाग जाता है, उसके घर वाले भी पकड़े हुए इन्होंने। एक एक करके सारे रास्ते से हटते जा रहे हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर जो हमें ताने देते थे, पता चला कि वो तो खुद इसराइल को सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां उनकी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां निकाल के तो वो ये सारे मामला कर रहे हैं।
नहीं प्रैक्टिकली सर प्रैक्टिकली बता देना प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं साहिल भाई एज अ इंडिविजुअल आपने प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट काम किया आपको क्या मैं अपने सवाल गिनवाऊं नहीं आप बता रहे थोड़ा सामने ताकि हम भी आपको फॉलो करें नहीं असल में आपकी मोटिवेशन तो मिल जाती है लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज नजर नहीं आती साहिल जी नहीं साहिल जी नहीं साहिल जी नहीं वो मौलवियों के फ्रंट में जो हमें बातें करते थे, पता चला कि उनके पास तो जनाब नेदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया और यहाँ कहते हैं मेरी तो ख्वाहिश है मैं हाथ जोड़ो शर्म जाके शहीद हो जाऊं। आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फलस्तीनियों को छोड़ दिया था, हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी भेज सकती है हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बेअर्जू जहाद किड्डी कहानी करा देंगे तो एक्टिंग करके मुंह बना के चूट मार देंगे, ठीक है। और वो उलमा जो हमें कहते थे सच्चाई बयान करने पर कि इंजीनियर साहब के मुंह में बवासीर है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना। देखें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इम्तिहान उस पर डाला कि उसके मुंह से क्या निकला है, और मैंने फिर भी इसका बदला नहीं लिया उससे। मैंने कहा अल्लाह उसको माफ करे, उसने तौबा कर लिया, लेकिन उसे एक एक करके कोई नहीं बच रहा। एक और काजी शेर निकला था टीएलपी का अमीर साद रिजवी, और तब्दील आई के सामने बैठ जाने मैं क्या आ जाता, मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें, ठीक है। और अगर मुझे कोई दुनिया का बंदा कहे तो वो हमारे सामने आके बात करे, खत्म, एक एक करके। अभी मेरे में कोई नहीं बचा ऐसा जिसने कोई बहुत बुलंद और बांग दावे किए हो और वो इस तरीके से एक्सपोज ना हो जाए पब्लिक के सामने। ये कोई और होता तो कहता मेरी करामत है, मैं कहता हूं मेरी कोई करामत नहीं, अल्लाह का मुझ पे करम है। इस दावत हक की सच्चाई है कि हम एंटी कादियानी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं। हाँ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल या थानवी दज्जाल, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे, ठीक हो गया जी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद